बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई मोहम्मद सजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट आज विज़िट करेंगे, फ्लाईओवर के ऊपर से जाएंगे और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। आज 10 अक्टूबर 2023 है और मॉर्निंग टाइम है। तो ये डिटेल आप खुलासा कीजिए। मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, नीचे पत्थर डाला हुआ था। शुक्र अल्लाह का कि यहाँ पत्थर शत्तर के ऊपर इन्होंने मटेरियल डाल दिया है और अब ये वाली जो रोड है ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है। अभी इस पर कारपेटिंग सारी इन्होंने करनी है, जो कारपेट रोड बनेगा। ये वाली जो रोड जा रही है ये बारादरी रोड, खजूरों वाली रोड। यहाँ भी सीवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा पुअर है। मैंने इस हवाले से भी बात की थी कि इस सीवरेज सिस्टम को बेटर किया जाए। ये जहाँ से मैं ऊपर जा रहा हूँ ये वही साइड है। जब आप रावी ब्रिज क्रॉस करके आएंगे और आगे जाना है आपने सियालकोट गुजरांवाला की तरफ, तो यहाँ से ही होके आप ऊपर जाएंगे, जहाँ से अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ। और हम यहाँ से विज़िट करेंगे, मुकम्मल देखेंगे ये फ्लाईओवर के ऊपर। मैं अब मेरा ख्याल है कि काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, क्योंकि मैंने पहले नीचे ही व्लॉग्स किए हैं ज़्यादा। तो अब यहाँ पे ऊपर हूँ और कोशिश करूँगा कि यहाँ से मैंने स्टार्ट तो ले ली है, एंड तक जाऊँगा और आपको सारा दिखाऊँगा। आप देखते जाएं कि यहाँ पे इस टाइम क्या सिचुएशन है। ये देखें, ये जो मटेरियल डाला हुआ है इसके ऊपर, पत्थर शत्थर डालने के बाद ऊपर मटेरियल डाल दिया है। तो अब ये भी सुनने में आ रहा है, यहाँ मेरी इंजीनियर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इस लाइन को, जो ये वाली साइड है फ्लाईओवर की, इसको तकरीबन 10 डेज़ में खोल दिया जाएगा। चलें, अगर मान लें 10 डेज़ नहीं, आप 20 डेज़ कर लें, 10 दिन नहीं 20 दिन कर लें। 20 दिनों में शायद इस फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया जाए। यहाँ पे लाइट पोल लग चुके हैं और ये बहुत अच्छा, वो देख रहे हैं सामने 6 लाइट पोल्स, यानी कि बिजली के जो खंबे हैं, लाइटिंग खंबे, वो खड़े कर दिए हैं और लाइटिंग अभी ऊपर लगेगी इस पर। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा अपनी हुकूमत से कि अक्सर जब भी स्ट्रीट लाइट्स लगती हैं, इनके रोड्स पर लाइट्स लगती हैं, तो वो ख़राब होती हैं, तो उनकी रिपेयरिंग नहीं होती। तो रिक्वेस्ट यही है कि जब आप ये लाइट्स लगा चुके, अब यहाँ पे डेफिनेटली देखो ये चीज़ें हैं, ख़राब भी होती हैं। अगर ये ख़राब हों तो खुदारा इसको रिपेयर लाजमी कर दीजिएगा। ये ड्यूटी में शामिल कर लें इस बात को कि जहाँ जहाँ भी इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप इसको फ़ौरन से रेक्टिफाई करेंगे, इन प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे, रिपेयर करेंगे। इनकी मेंटेनेंस आपकी ज़िम्मेदारी है और शहरियों की ज़िम्मेदारी, ट्रैवलर्स की ज़िम्मेदारी ये है कि इनका ख्याल रखें। ये हमारे पैसे से सारा काम किया जा रहा है, मेरे और आपके पैसे, हमारे टैक्सेस से काम किया जा रहा है। तो इनका ख्याल रखना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है। तो इसलिए ज़रा ये लाइट पोल्स जो लगाए गए हैं, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये बाकी रहेंगे। यहाँ पे मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि रावी ब्रिजेस से लेके इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर तक 5 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली, यानी कि तकरीबन 5 किलोमीटर का जो फासला है रावी पुल से लेके इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर या जहाँ तक भी आगे जाता है, वहाँ तक कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं होंगे, ट्रैफिक का सिग्नल नहीं होगा। ओके, शाहदरा चौक है, यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं लगाए जाएंगे। इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर है, ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं लगाए जाएंगे। ये सिग्नल फ्री रोड बन गई अब, और इंशाल्लाह ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि रावी में भी एक ब्रिज बन रहा है, उसका व्लॉग भी इंशाल्लाह जल्दी करूँगा मैं। और इसके अलावा ये फ्लाईओवर भी बन गया, फिर इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर भी बन गया। तो ये 2-3 जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनकी वजह से ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। जो आ रही है ट्रैफिक रावी पुल की तरफ से, उसने तो यहाँ से गुजर के आगे चले जाना है। अब शेखुपुरा रोड से पुराने पुल की तरफ, पुराने पुल से शेखुपुरा रोड की तरफ जो ट्रैफिक होगी वो नीचे से गुजर जाएगी। तो इसलिए अब जो हैवी ट्रैफिक्स होंगी वो ऑलमोस्ट यहाँ से गुजर के आगे चली जाएंगी। तो काफ़ी हद तक ट्रैफिक के प्रॉब्लम शाहदरा में ख़त्म हो जाएंगे। ये सामने मस्जिद जो मीनार नज़र आ रहा है, इस मस्जिद का स्टे हुआ है और इसके साथ देखें कुछ शॉप्स हैं ये भी, तो इनको डिसमेंटल नहीं किया गया है, ये एज इट इज़ यहाँ पे कायम है।
मस्जिद की इंतज़ामिया और हुकूमत में कुछ एग्रीमेंट्स चल रहे हैं। इंतज़ामिया ने अपनी डिमांड्स रखी हैं गवर्नमेंट के सामने, ताहाल उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है और अब देखते हैं कि कब तक ये स्टे रहता है। तो ये मस्जिद है, इसने शहीद होना ही होना है। उसकी कुछ रीज़न्स हैं, क्योंकि बाकी सारी प्रॉपर्टी डिमोलिश हो चुकी है, तो एक मस्जिद को वो ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत ने कहा भी है कि हम आपको एक अच्छी मस्जिद कहीं बना देते हैं, खूबसूरत सी मस्जिद बना देते हैं, बट वल्लाह आलम आगे इनके क्या आपस में चल रहे हैं हम बात करेंगे आगे। फ्लाईओवर की वो देखें, नीचे सारी ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही है। बारिश हुई थी, बारिश का पानी है ये आप जो देख रहे हैं। और ये रोड कौन सी है? ये जा रही है शेखुपुरा रोड है ये जो निकलती है आगे क्या नाम है इसका, शरकपुर शरीफ, शेखुपुरा, फिर आगे मोटरवे की तरफ भी जाती है, पिंडी इस्लामाबाद की तरफ, फैसलाबाद की तरफ भी यही रोड जा रही है। ये बहुत ही मशहूर रोड है। प्रॉपर्टी देखें यहाँ पे जो डिसमेंटल होनी थी, जिसको गिराना था, गिराई जा चुकी है। इस प्रॉपर्टी को मद्देनज़र रखते हुए आप मस्जिद को देखते हैं तो मस्जिद के बचने के कोई चांस नज़र नहीं आते और मस्जिद शहीद भी होगी। इंतज़ामिया और हुकूमत के दरमियान जो कुछ एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, जो निगोशिएशंस हैं, अल्लाह करे वो जल्द से जल्द हो जाएं ताकि काम डिले ना हो सके। तो यही वो जगह है जहाँ पे पहले सिग्नल्स थे, अब यहाँ पे सिग्नल्स नहीं लगेंगे, सिग्नल फ्री बन जाएगा ये। तो मैं हुकूमत से एक रिक्वेस्ट यहाँ पे करना चाहूँगा, मार्कसन से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर शाहदरा में कोई ग्रीन बेल्ट नहीं है, ग्रीनरी नहीं है यहाँ पे। तो रोड को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे ग्रीन बेल्ट बनाई जाए, कोई दरख्त लगाए जाएँ, कि यहाँ पे छोटा सा बगीचा टाइप, क्योंकि ये मेन एंट्रेंस है आपकी। जब आपने आना है तो यही मेन एंट्रेंस है, यही लाहौर है आपका। लाहौर यहाँ से ही, यानी कि इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर से आपका लाहौर स्टार्ट है। तो आगे का सारा जितना भी एरिया है इसको ग्रीन कर दिया जाए, ग्रीन बेल्ट बनाई जाए और बगीचा छोटा सा बनाया जाए, इसमें कुछ दरख्त लगाए जाएं, पौधे लगाए जाएं रोड के ऊपर, तो ये चीज़ें ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगी। तो ये एक सजेशन है कि इस पर अगर काम होता है तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। बारिश का पानी अभी तक यहाँ पे खड़ा है, अल्लाह का शुक्र है, अब डस्ट यहाँ पे नहीं है, लेकिन पानी का छिड़काव होता रहेगा तो ये इंशाल्लाह ठीक रहेगा। आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में मेरे साथ शेयर कीजिए। ये देखें, यहाँ तक, यहाँ से आपकी रिटेनिंग वॉल शुरू हो रही है, यहाँ से आगे वहाँ पे मिट्टी डाली है, पत्थर वगैरह नहीं डाला, लेकिन जब पत्थर वगैरह डालेंगे फिर उस पर प्रॉपर आगे इसी तरह सीमेंट वगैरह जो भी कर रहे हैं उसके साथ इसको कवर किया जाएगा। तो ये वाला काम यहाँ से रह गया है, बाकी काम आलमोस्ट सारा हो चुका है। आप देख रहे हैं, मैं आगे भी जाऊँगा, एंड तक नीचे तक जाऊँगा और आपको सारा दिखाता चलूँ। मिट्टी अंदर पत्थर मिक्स हुए हैं, ये यहाँ पे डाले हैं, तो इसको यहाँ तक रूलर क्या बोलते हैं, रूलर, उसको चलाया हुआ है और इस साइड को प्लेन किया हुआ है यहाँ पे। और जो ये वाली साइड है, राइट साइड आप देख रहे हैं, यहाँ पे काम हो रहा है रिटेनिंग वॉल से आगे। तो इस पे बेटा, ये जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, ये आप आ रहे हैं रावी ब्रिज क्रॉस करके, तो कहाँ पे लैंड करेंगे फ्लाईओवर से, ये वहाँ पे जा रहा हूँ मैं। और वो जो आपकी राइट साइड दूसरा फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, ये जब आप आ रहे हैं जनाब गुजरांवाला गुजरात सियालकोट से, तो फिर आप आएंगे इसके ऊपर से होके सीधा रावी ब्रिज के पास, जहाँ आपका फ्लाईओवर लैंड हो रहा है, वहाँ पे आप उतर जाएंगे। कैसा लगा आज का ये व्लॉग, आज की ये वीडियो, ये एफ़र्ट, ये मेहनत सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि मैं अपने नाजरीन को घर बैठे ये तमाम तर डिटेल्स दिखा सकूँ। रफ़ाई अमा का काम है और मेरी कोशिश भी यही है कि आप बग़ैर किसी ट्रबल के अपने घरों में ये तमाम तर चीज़ें देख सकें। और मुझे इससे खुशी होगी कि अल्लाह ताला ने मुझे चुन लिया है इस काम के लिए कि मैं आपकी खिदमत में ये चीज़ें पेश कर रहा हूँ। इस सामने लेफ़्ट साइड पे पुलिस स्टेशन है, इस बिल्डिंग को भी थोड़ा सा तोड़ा हुआ है और वो सामने आप देख रहे हैं, वहाँ से आपका फ्लाईओवर ख़त्म। तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या बारी ताला मुझे बग़ैर किसी लालच और बग़ैर किसी मुआवजे के खिदमत खल्क़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, आमीन सुम्मा आमीन। एक्सीवेटर सामने अभी काम कर रही है, यहाँ से मिट्टी लोड की जा रही है। ये थी आज तक की डिटेल्स। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह रसूल के बाद सब।